एलपीजी गैस की कमी का असर अब बाजारों और खान पान व्यवसाय पर साफ दिखाई देने लगा है। कई रेस्टोरेंट्स, ढाबों और होटल्स में गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण मालिकों को मजबूरी में भट्टी और लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाना पड़ रहा है। गैस की नियमित आपूर्ति नहीं होने से कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और कई जगहों पर कामकाज धीमा पड़ गया है। होटल और ढाबों संचालकों का कहना है कि सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच NSE9 न्यूज की संवाददाता हिमांशी शर्मा ने मौके पर पहुंचकर रेस्टोरेंट्स और ढाबा मालिकों से बातचीत की। उन्होंने इस समस्या को करीब से समझने और जमीनी हालात जानने की कोशिश की। बातचीत में कई कारोबारियों ने बताया कि अगर जल्द गैस की आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो उन्हें अपना काम बंद करने तक की नौबत आ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSE9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों सिलेंडर की जो समस्या है वो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इन दिनों जो किल्लत है सिलेंडर की वो लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। ऐसे में अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं, जो ढाबे वाले हैं, इनको भी एक अलग ही समस्या सामने आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में, जो अब सिलेंडर की जो शॉर्टेज है उसकी वजह से अब जो खाना है वो इस तरीके से यहाँ पे बाहर भट्टी वगैरह पे बनाया जा रहा है और भट्टी का इस्तेमाल करके यहाँ पे अपना जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो खाना तैयार कर रहे हैं। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हम आपको आगे लेकर चलते हैं और जो यहाँ पे जिनकी ढाबे हैं, जिनके रेस्टोरेंट हैं, उनसे बात कराते हैं कि किस किस तरह की समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, जिनके यहाँ रेस्टोरेंट हैं, वो इस समस्या से कितने लंबे समय से जूझ रहे हैं और इन 4-5 दिनों में जो समस्या है उससे वो परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। भैया, अभी इन दिनों जो है सिलेंडर की शॉर्टेज हो रही है, उसके बाद आप लोग जो है खाना या बाहर भट्टी पे बनाना पड़ रहा है आप लोगों को। तो इस समस्या से क्या क्या दिक्कत है अभी इस टाइम पे रेस्टोरेंट में और जो आने वाले कस्टमर हैं उनके लिए हो रही है? समस्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है। नीचे तरफ के लोगों को ज़्यादा आ रही है। जो लोग गैस पे काम किया करते थे, जो गैस पे काम पे लकड़ी पे काम किया करते थे, उसके साथ डेवलपमेंट करा कि गैस पे काम करेंगे, वापस से लकड़ी पे जाना पड़ रहा है हम लोगों को। समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर परेशान हो रहे हैं। और जो सिस्टम था कि भाई गैस पे धुआं नहीं होती थी, जब लकड़ी पे काम करो ज़्यादा धुआं हो रही है और काफ़ी कस्टमर परेशान हो रहे हैं और आम जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है जो रेगुलर जो काम किया करती थी। जी। जैसे कि आप लोगों के यहाँ पे अब जैसे कस्टमर आ रहा है, भट्टी पे कुछ भी खाना वगैरह बन रहा है, उसमें भी समय ज़्यादा लग रहा होगा, तो कस्टमर को और शॉपकीपर को, दोनों को ये भी एक समस्या सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल। जो गैस पे जो जल्दी काम होते थे, वो अब जो लकड़ी पे काम करे काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है और सेटअप सेट करने में बहुत टाइम लग रहा है हम लोगों को काफ़ी। जो गैस पे हमारे 1 से 1.5 घंटे में काम होता था, आजकल वो लकड़ी के ऊपर हमें 3 से 4 घंटे लग रहे हैं हमें। जी। और किन किन समस्याओं का यहाँ पे आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? मतलब लगभग 4-5 दिन हो गए हैं ये समस्या रेस्टोरेंट में आते हुए। एलपीजी सिलेंडर अगर आप लेने जाते हो बाहर, तो मतलब किस रेट में आपको एलपीजी सिलेंडर पड़ रहा है अब? मैं महंगाई की बात देखें तो बहुत ज़्यादा है सिलेंडर। मतलब आप नहीं मानेंगे, जो रेट आती थी हमारी उसके डबल रेट में आ रहा है सिलेंडर और मिल भी नहीं रहा। पहली बात तो यह है, मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है इंसान को सिलेंडर मिलना, मगर नहीं मिल पा रहा है। हम डबल पैसे देने के बाद भी चीज़ें नहीं मिल पा रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, बहुत ज़्यादा समाधान करना पड़ेगा गवर्नमेंट को इस चीज़ को लेकर के। इस जनता बहुत ज़्यादा परेशान है सिलेंडर को लेकर के और काफ़ी चीज़ों में दिक्कतें आ रही है। दुकानदार भी परेशान है और कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इस चीज़ के अंदर के और टैक्सी वाले, ऑटो वाले सब लोग परेशान है इस चीज़ को लेकर के और किराया डबल हो रहा है और रेडी बहुत ज़्यादा आ रही है सिलेंडर की। भैया, आपकी भी यहाँ पे शॉप है और आपको भी ये समस्या सामना करना पड़ रहा है काफ़ी दिनों से, जो है 4-5 दिन से इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी तक क्या क्या समस्या आपके सामने आई है? सबसे पहले तो लेकर ये जो ट्रेंड जो अब तक चल रहा था, गैस से हम खाना पकाते थे, उसके बाद सर्व करते थे, तो उस ट्रेंड में बदलाव के कारण ही सबसे बड़ी समस्या तो वही है। वो बदलाव ही नहीं हो पा रहा हमसे, क्योंकि हम अभ्यस्त ही नहीं है इस चीज़ से। ये 25-30 साल 40 साल पुराना ट्रेंड है, लकड़ी और कोयलों पर, भट्टी पर इस तरीके से बनाना करना। वो अब हमारे किसी के ट्रेंड में है ही नहीं, कोई अभ्यस्त नहीं उसका। एम्प्लॉयज़ भी जो है काम करने वाले, सर्वर है, सर्वेंट है, वो भी सब जो है नए गैस पे ही काम करने वाले। तो ऐसे में क्या है, बहुत बड़ी समस्याएं आ रही है और फिर आसानी से अब उपलब्ध है नहीं। लकड़ी के कोयले भी उपलब्ध नहीं है, लकड़ियाँ भी उपलब्ध नहीं है, गुटके भी नहीं उपलब्ध। तो ऐसे में लेकर गैस को लेकर तो बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। सिलेंडर उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध तो है बहुत ज़्यादा रेट्स में है, तो अब बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब
सिलेंडर की दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी इससे दिक्कत पहुंच सकती है, क्योंकि कोयला बनेगा, लकड़ी आएगी, रेस्टोरेंट्स को लकड़ी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसका तो विकल्प ही नहीं है अभी फ़िलहाल तो इसके बारे में तो अब सरकार ही कुछ सोचे इसके लिए। तो एक आम आदमी के पास तो क्या ही विकल्प होगा। अब गैस के बारे में तो सरकार ही सोचे, प्रशासन सोचे इस बारे में कि वो उनको क्या प्रबंध करना है, वरना तो ये तो जाहिर सी बात है, प्रदूषण तो बढ़ेगा ही इससे। जब लकड़ियाँ कटेंगी वो बाज़ार में फिर वो काम में आएगी तो और पर्यावरण प्रदूषित तो होगा, वातावरण सारा। तो इसके बारे में तो कुछ आम आदमी तो कुछ कर नहीं सकता, इसके बारे में तो सरकार सोचे, प्रशासन सोचे। तो आपने देखा जिस तरीके से यहाँ पे जो रेस्टोरेंट वाले हैं, हमने उनसे बात करी तो उनका यही बताना है कि सिलेंडर की जो शॉर्टेज है वो इस कदर हो गई है कि सिलेंडर मिलना तो दूर की बात है, महंगा भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन जो समस्या है वो इतनी बढ़ गई है कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो जब एलपीजी सिलेंडर या गैस लेने जाते हैं तो उनको वो भी उपलब्ध नहीं होती है। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन नेमी कुमार के साथ NSC 9 न्यूज़ जयपुर।